हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आपके रिडक्शन फॉर्मूले जो है, कुछ डेरिवेशन है जिनको कराना जरूरी था, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन करा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में जो डेरिवेशन दिए हुए वो सारे एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन निकालना जो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट डेरिवेशन जो है वो आपका क्या है, x की पावर n साइन एम एक्स डी एक्स है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले भी करा सकती थी मैं, बट एक बार ड्राइव करवा दूंगी तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, जैसे कि आपके पास क्या है, ये जो काम वर्क कर रहे हैं हम, ये किसके ऊपर हो रहा है हमारा, ये हमारा 8.3 पर। ठीक है, तो देखिए x की पावर n और साइन एम एक्स आपको इसके ऊपर करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसके ऊपर, रिडक्शन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो देखिए। आपके पास ये टर्म्स दी हुई है, आपको मैंने पहले बताया था कि आपको डेरिवेटिव में कौन सी चीज रखनी है। देखो एक चीज और समझ के चलो, आपको डेरिवेटिव में एक लॉजिक तो मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पर आई एन गिवन है ना, तो आपको उसी को सेम रखना है। ठीक है, आई एन अगर गिवन है तो एन वाले टर्म्स यहाँ पर जो भी होगी उसको सेम रख के चलना है। ठीक है, फर्स्ट सेम रखोगे, उसी का डेरिवेटिव आगे निकलेगा। ठीक है, दूसरा, अब इस टर्म्स में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा ये आई एन है या नहीं है, नहीं पता चलेगा, या आई एम है नहीं पता चलेगा। तब आपको क्या करना है, आपको उस टर्म्स को ही आपको क्या मानना है, डेरिवेटिव मानना है, नहीं सेम मानना है, उस टर्म्स को सेम मानना है जिसमें कोई बदलाव आए, जिसमें कोई बदलाव आए। साइन वाली चीज को तो कभी भी आपको, साइन वाली चीज को कभी भी आपको डेरिवेटिव के लिए नहीं चूज करना, कभी भी इसको सेम नहीं रखना। आपको जो ये टर्म्स है ना, इसको चेंज करना है, तो इसको आपको सेम रखना है और आगे डेरिवेटिव निकालना है। अब आप पूछोगे क्यों, इसी का डेरिवेटिव क्यों। देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी तो x की पावर n माइनस वन आएगा ना। तो देखो आपके पास क्या होती है टर्म्स, आई एन होती है, और आई एन होती है वो n माइनस वन बनती है, तभी तो n माइनस वन और x की पावर, तभी तो हम इसको आई n माइनस वन लिख पाएंगे ना, लिख पाऊंगी ना मैं। मतलब मैं इसको इस शॉर्ट टर्म में लिखूंगी तो x आई n माइनस वन तभी लिख पाऊंगी ना जब इसकी पावर n माइनस वन होगी। आगे मेरी बात समझ में। और जबकि साइन एम एक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, साइन एम एक्स तो ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यू, कभी कोस में चेंज हो जाएगा, कभी कोस साइन में चेंज हो जाएगा, कंटिन्यूटी ऐसे ही चलता रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं इसको तो कुछ लिख नहीं पाऊंगी ना। अगर ये आई एम, मान लीजिए आई एम है तो ये आई एम ही रहेगा, कभी भी ये आई एम प्लस वन बन पाएगा नहीं, आई एम माइनस वन बन पाएगा नहीं, बन पाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसी ही टर्म्स लेके चलनी है सेम, जिसका डेरिवेटिव जो है निकले और हमारी इस तरीके की फॉर्म जो है वो बन जाए। ठीक है, आई होप मैंने तो पूरी कोशिश की है समझाने की। ठीक है, फिर भी अगर समझ नहीं आया तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब समझ आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, इसको सेम रखा, बाय पार्ट्स कर रही हूं मैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसको सेम रखा। इसका मैं इंटीग्रेशन निकालती हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस एम एक्स अपॉन में एम। ठीक है, माइनस में इसका डेरिवेटिव निकालना है तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कोस एम एक्स अपॉन में एम, और ये हो जाएगा डी एक्स। तो देखो अब आप ये देखो, ये x की पावर n माइनस वन है, इसको मतलब अगर ये n माइनस वन में है तो मैं आई एन माइनस वन लिख पाऊंगी ना, लिख पाऊंगी अगर सेम टर्म्स होती, लेकिन यहाँ तो साइन एम एक्स है इसलिए नहीं लिख पा रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे क्या करना है, वही टर्म्स लेके चलनी है सेम, जिसका जब मैं डेरिवेटिव करूँ तो मेरे पास ऐसी कोई टर्म्स आ जाए जिसको मैं लेट कर सकती हूँ, आई एन माइनस वन या आई एन माइनस टू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कोस एम एक्स अपॉन एम माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एन अपॉन में एम। ठीक है, उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हो जाएगा कोस एम एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है,
इसका फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे निकलेगा इंटीग्रेशन। आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेम इसको ही मानना है आपको, एक्स की पावर एन माइनस वन। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एम एक्स अपॉन में एम माइनस इंटीग्रेशन एन माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस में टू साइन एम एक्स अपॉन में एम, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स की पावर एन अपॉन में एम कोस एम एक्स को एज इट इज रखेंगे, प्लस ये एम का स्क्वायर एन अपॉन में एम का स्क्वायर, एक्स की पावर एन माइनस में वन साइन एम एक्स अपॉन में नहीं आएगा कुछ भी। यहाँ देखिए एन माइनस वन है, एन पहले एन था, एन इंटू में एन माइनस वन अपॉन में एक और एम आ गया, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन माइनस में टू, और ये हो जाएगा आपके पास साइन एम एक्स और ये टी एक्स। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये टर्म्स जो है आ चुकी है। क्लियर है, ये टर्म्स मेरे पास क्या आ चुकी है इस तरीके से। अब देखो ये वाली चीज जो है ना, यहाँ पर देखिए एक्स की पावर एन है तो यहाँ एन था, यहाँ साइन एम एक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स की पावर एन माइनस टू है और यहाँ साइन एम एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आई एन माइनस में टू। ठीक है, और अगर मैं साइन को ले लेती तो कभी भी ऐसे टर्म्स नहीं बन पाती। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको आई एन माइनस टू में मैं लिख सकती हूँ। इसीलिए अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है कि हमें क्या सेम रखना है और किसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले करना है। क्लियर है, तो देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है सेकंड ई की पावर ए एक्स और साइन एन बी एक्स, और ये आपको गिवन है डी एक्स। आपको इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हम किसको सेम रखेंगे, हम सेम रखेंगे इसको सेम रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी पावर दी हुई है, इसकी पावर में बदलाव आ सकता है। कैसे, देखो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, इसको हमने सेम रखा, इसका इंटीग्रेशन किया माइनस, फिर हमने इसका डेरिवेटिव करने के लिए n को आगे लिया और साइन n माइनस वन बी एक्स लिखा। ठीक है, फिर हमने इसका डेरिवेटिव किया, कोस बी एक्स आया और बी एक्स का b लिया। ठीक है, और यहाँ पर e की पावर ए एक्स अपॉन में a, और ये हो गया डी एक्स। क्लियर हुई मेरी बात, आ गया ना यहाँ पर n माइनस वन। ठीक है, तो उसके बाद इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन करना है। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, e की पावर ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर साइन एन एक्स माइनस में एन बी अपॉन ए, ये तो बाहर ले लिया, और साइन की पावर एन माइनस वन, और ये हो जाएगा कोस बी एक्स साथ में। ठीक है, यहाँ कोस बी एक्स है और e की पावर ए एक्स डी एक्स है, इसका तो फिर से डेरिवेटिव फिर से बाय पार्ट्स होगा। ठीक है, और अब बाय पार्ट्स जो वो तीन टर्म्स के अंदर है, तो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, e की पावर ए एक्स और अपॉन ए, ये तो एज इट इज रखा जाएगा साइन एन एक्स। ठीक है, घबराना नहीं है, आपको क्वेश्चन को जैसे करते हैं स्मूथली वैसे करते जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब हमारे पास ये दो चीज़ जो है, ये फर्स्ट पार्ट ले लो और इसको क्या मान लेते हैं हम, सेकेंड पार्ट। तो इसको तो एज इट इज रख लो, एन माइनस में वन बी एक्स कोस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर ए एक्स अपॉन में a, तो a का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से माइनस करेंगे, एक माइनस बाहर था, एक माइनस और आ चुका है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास एक बार हम ये माइनस जो वो बाहर ही रखते हैं, उसके बाद हमारा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब ये जो टर्म्स थी इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव।
तो पहले फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, तो n माइनस में 1, फिर साइन n माइनस में 2 bx, तो b, और फिर इसका क्या हो जाएगा साइन का, कोस bx, एक bx और था तो ये कोस स्क्वायर bx, और e की पावर ax का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो वो तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया, पूरे का ही, पूरे का अलग ही कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, माइनस, अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो जो साइन n माइनस 1 इसको तो सेम रखेंगे, इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन bx इंटू में b e की पावर ax और ये dx। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ e की पावर ax अपॉन में a, साइन की पावर nx माइनस में, यहाँ देखिए b यहाँ पर भी है और b यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन इस टर्म्स में b जो है वो नहीं है, तो मैं इसको गुणा कर देती हूँ, तो एन बी अपॉन में a का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा e की पावर ax। ठीक है, साइन n माइनस में 1 bx और कोस bx। ठीक है, ये माइनस अब अंदर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस में अब देखिए यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, तो क्या हो जाएगा n इंटू में n माइनस में 1, एक b ये रहा एक b ये रहा, तो b का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, इंटीग्रेशन में e की पावर ax और साइन n माइनस में 2 bx, और कोस स्क्वायर bx को कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर bx dx। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, ये भी, ये माइनस का है। ठीक है, देखो ये वाला माइनस था, ये भी माइनस है, तो ये जो है वो किस चीज़ का हो जाएगा, मेरा माइनस ही रहेगा, माइनस में एन बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, अब इसके साथ कर रही हूँ तो ई की पावर ए एक्स, और ये हो जाएगा साइन, देखो यहाँ पर साइन बी एक्स है, एक कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। तो इस पूरे को तो मैं क्या मान सकती हूँ, आई एन की फॉर्म मान सकती हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए ताकि मेरा एक बार छोटा हो जाएगा, आपकी बुक में नहीं माना हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं एज इट इज स्टेटमेंट उठा रही हूँ अभी तो मैं। ठीक है, एन माइनस 1 बी एक्स कोस बी एक्स प्लस एन इंटू में एन माइनस में 1 बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। अब देखो आपने इसको क्या माना था, तो इसकी इससे करूँगी तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स साइन एन माइनस में 2 बी एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। एक बार इससे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में एन इंटू में एन माइनस में 1 बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में ई की पावर ए एक्स, तो देखो इससे इसकी गुणा करोगे 2 वाले से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा साइन एन एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, और साथ में ये क्या था आपके पास, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि ये अंदर गया तो माइनस हो गया, ये प्लस, ये माइनस है एन बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसमें से आप ये कॉमन ले सकते हो, तो देखिए ई की पावर ए एक्स साइन एन एक्स और ए माइनस में एन बी अपॉन में ए का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन एन माइनस में 1 बी एक्स कोस बी एक्स प्लस में एन इंटू एन माइनस में 1 बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। इसको मैं क्या मान सकती हूँ, आई एन माइनस 2 मान सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें से ये वाली चीज़ें जो बाहर ले लें तो क्या बच रहा है, यहाँ पर माइनस का, माइनस भी साथ में अगर मैं बाहर ले लूँ, माइनस भी बाहर ले लिया। ठीक है, तो क्या बच रहा है आपके पास, एन इंटू में एन माइनस 1 बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में एन बी का स्क्वायर अपॉन में ए का, यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, और इसके साथ में इंटू में क्या है, ई की पावर ए एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आई एन लिख सकती हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अब होगा लंबा, क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर यहाँ है हमारे पास, ये हो जाएगा मेरे पास आई एन,
और यहाँ पर भी आई एन था, ठीक है। आई एन ये हो गया, आई एन ये हो गया। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं यहीं पर। एक बार मैं इसको छोटा करने के लिए इसको यहीं पर सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं इसी को यहीं सोल्व कर रही हूँ बेटो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास ए स्क्वायर है, यहाँ पर क्या एन का स्क्वायर, माइनस में एन और ये बी का स्क्वायर, प्लस में बी एन का बी स्क्वायर एन है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में एन बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर एन अपॉन में ए स्क्वायर, जो कि ये कैंसिल कर रहा है, सिर्फ ये टर्म्स बच रही है मेरे पास, ठीक है। इस टर्म के साथ ये आई एन है, ठीक है। तो देखो ये आई एन और ये टर्म्स यहाँ आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, माइनस एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और यहाँ आई एन इज इक्वल टू में आपके पास ये टर्म्स है, ठीक है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और यहाँ पर आई एन बचेगा, ठीक है बेटा। ये माइनस था ना इधर, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ आके, ठीक है, आई एन, ठीक है। अब मेरे पास ये टर्म्स है ई की पावर ए एक्स साइन एन एक्स ए माइनस में एन बी अपॉन में ए का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन एन माइनस वन बी एक्स कोस बी एक्स प्लस एन इंटू में एन माइनस में वन बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर और आई एन माइनस टू, जो कि मैंने लेट किया था, ठीक है। ये टर्म्स जो है वो मेरे पास यहाँ बची हुई है, क्लियर है। अब मैं इस टर्म्स को नीचे ले आऊं, ये टर्म्स जो है वो मेरी नीचे आ जाएगी, तब कैसे बनेगा, तब देखिए यहाँ पर आई एन बचेगा सिंपल इज इक्वल टू में, अब ये वाली टर्म्स नीचे आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर है ई की पावर ए एक्स साइन एन एक्स अपॉन में एक ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही आएगा, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर है एन बी अपॉन ए स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स साइन एन माइनस में वन बी एक्स कोस बी एक्स प्लस एन इंटू में एन माइनस में वन बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर और वहाँ से आ रहा है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर और आई एन माइनस में टू, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन की पावर एन एक्स, ठीक है, माइनस में यहाँ पर एन बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ई की पावर ए एक्स साइन एन माइनस में वन बी एक्स कोस बी एक्स प्लस ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ पर एन इंटू में एन माइनस में वन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बी स्क्वायर। आई एन की वैल्यू क्या होगी मेरे पास इंटीग्रेशन में, आपको याद भी होगा, तो वो क्या होगी ई की पावर ए एक्स साइन एन माइनस में टू एक्स टी, ठीक है। ये किसके बराबर है, आई एन की। तो ये जो आंसर है वो मेरा निकलेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन था, टाइम भी लगा लेकिन मुश्किल नहीं था, ये नहीं कह सकते आप बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है करनी है, आपको इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिए आपके पास जो नेक्स्ट दिया हुआ है, मेरा मेन कराने का सिर्फ मकसद यही है ताकि आपको जो है इजीली आ सके, अदरवाइज मैं ये वाला स्किप भी करवा सकती थी, सिर्फ आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करवा देती, बट आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए अच्छे से, बस यही था। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्वेश्चन जो है कोस एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करना है हमें, अब हमारे पास दोनों ही ऐसी टर्म्स है, लेकिन जो पावर है ना वो तो बदल सकती है ना, तो पावर वाले को हम सेम मानेंगे, ठीक है। तो कोस आप जब करोगे ना आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि आपको क्या लेट करना है, क्या सेम रखना है और किसका
इंटीग्रेशन निकालना है। अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रही हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस में कोस एन एक्स अपॉन में एन, माइनस में फिर इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव m, कोस की पावर m माइनस में 1x, इसका माइनस का साइन x, और यहाँ पर माइनस में कोस एन एक्स अपॉन में एन डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस एम एक्स माइनस में कोस एन एक्स अपॉन में एन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा m। देखिए यहाँ पर कोस एम एक्स है, कोस एन एक्स है। ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई ना? हाँ ठीक है, m बाहर आ जाएगा, n भी बाहर आ जाएगा, कोस m माइनस में 1x, ये हो जाएगा साइन x, और कोस एन एक्स ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास किस टाइप से टर्म आ चुकी है। आपको इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, इस चीज को हटाने के लिए एक चीज याद रखनी है कि आपका जो साइन फॉर्मूला है, ये साइन एन एक्स माइनस में एक्स किसके बराबर होता है, साइन एन एक्स कोस एक्स माइनस में कोस एन एक्स और साइन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये तो आपने किया हुआ है ना। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ये चीज़ चाहिएगी, कौन सी चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको इधर ले आऊँगी और उसको उधर ले जाऊँगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस एन एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू में साइन एन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एन माइनस 1x। ठीक है, तो यहाँ रख दूँ मैं ये, तो माइनस में कोस की एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन माइनस में m अपॉन एन। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपको दिया हुआ कोस की पावर m माइनस 1x, उसकी जगह ये रख देती हूँ साइन एन एक्स कोस एक्स माइनस में साइन एन माइनस 1x। ठीक है, ये यहाँ रख दिया, तो माइनस में कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन माइनस में, अब m अपॉन एन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन कोस m माइनस में 1x, इससे करेंगे तो ये कोस तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कोस एम एक्स है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ क्या बचेगा साइन एन एक्स। ठीक है, ये डी एक्स माइनस प्लस का हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन m बाई एन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और थी ना यहाँ पर, नहीं यही ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास कोस m माइनस में 1x। ठीक है, एक आपके पास साइन n माइनस में 1x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए, अब मेरे पास क्या है यहाँ पर, इसको देखो सेम है ये बिल्कुल, ये आई एन हो सकता है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आई एन है, तो मेरे पास तो यहाँ आई एन था ही पहले से और ये भी आई एन हो गया, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा माइनस का एम एन, तो यहाँ प्लस में एम अपॉन एन आई एन हो जाएगा, आई एन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 इज इक्वल टू में क्या है यहाँ पर माइनस का कोस की पावर एम एक्स अपॉन में एन, और यहाँ हो जाएगा कोस एन एक्स। ठीक है, प्लस में एम अपॉन में एन, यहाँ क्या है कोस की एम माइनस 1x साइन एन माइनस में 1x, ये हो जाएगा dx। इसको सोल्व करूँगी तो ये हो जाएगा m प्लस एन अपॉन में n। ठीक है, आई एन, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो n ऊपर चला जाएगा, m प्लस 1 नीचे चला जाएगा, तो n ऊपर अपॉन में m प्लस 1। ठीक है, इंटू में माइनस में कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस में m अपॉन में n इंटू में n अपॉन में m प्लस n, ये कैंसिल, इंटीग्रेशन कोस की पावर m माइनस में 1x साइन n माइनस में 1x dx। ठीक है,
तो यहाँ क्या बचेगा 1/m प्लस n, यहाँ पर है माइनस का कोस mx और यहाँ पर कोस nx, ठीक है, प्लस m/m प्लस n, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर m था, यहाँ n था, तब वो i n के बराबर था, तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ i m माइनस में 1 और n माइनस में 1, ठीक है। तो ये मैंने इसको लिख दिया, किसके बराबर है ये i n के, यही इसका रिडक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। इसका रिडक्शन फॉर्मूला जो है वो यही है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो रिडक्शन फॉर्मूला है वो आप देखिए, कोस nx और कोस x के लिए रिडक्शन फॉर्मूला कैसे लगाना है आपको, उसके बाद कोई और रिडक्शन फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे अब इसके अंदर हम, कोस nx दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन में कोस nx अपॉन में कोस x और ये है आपके पास dx। आपको इसे किस ऑर्डर में जचाना है, जिस तरीके से हम हर बार क्वेश्चनों में क्या करते थे n-2 करते थे ना, वो लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरीके से अगर अपोन में दिया हुआ है तो कोस n-2 x अपोन में कोस x से हमें इसको ऐड करना है इसके अंदर। तो क्या लिखेंगे, देखो कोस nx अपोन में x है आपके पास, प्लस में कोस n-2 और ये x अपोन में कोस x, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये dx है और ये भी क्या है dx है, क्लियर है। इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले कोस x ले लेती हूँ मैं, ये इंटीग्रेशन में है, कोस x मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस nx प्लस में कोस n-2x और ये साथ में dx है। इसको सॉल्व अगर मैं करूँ, इसको सॉल्व करते हैं पहले हम, तो ये c प्लस सी किसके बराबर होता है 2cc के, फॉर्मूला है ये, तो 2 कोस nx माइनस में x और ये हो जाएगा कोस x के बराबर, ठीक है, अपॉन में कोस x है, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, कोस x से कोस x कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, सिर्फ ये वाली टर्म्स बची, तो ये कितना हो जाएगा 2 कोस n माइनस में 1 x dx हो गया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो कितना हो जाएगा 2 साइन n माइनस में 1 x अपॉन में n माइनस में 1, ठीक है, n माइनस में 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में क्या करेंगे अब हम, ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए मेरे पास टर्म्स क्या थी ये, तो ये इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा कोस nx अपॉन में कोस x dx प्लस में कोस n माइनस में 2 x dx अपॉन में कोस x किसके बराबर हो गया 2 साइन n माइनस में 1 x अपॉन में n माइनस 1, ठीक है। लेकिन मुझे तो इसका सिर्फ इसका लिए रिडक्शन फॉर्मूला लगाना है ना, तो मैं इसको यहीं रहने देती हूँ, कोस nx अपॉन में कोस x dx इज इक्वल टू में 2 साइन n माइनस में 1 x अपॉन में n माइनस में 1 और ये उधर जाएगा तो इंटीग्रेशन कोस n माइनस में 2x dx अपॉन में कोस x, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से रिडक्शन फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई होगा, ठीक है। सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, कुछ भी नहीं चेंज है, सेम वही है जैसे आप करते हो, बस इसमें आपको n जो लिया है आपको n-2 करना है, तो ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।